अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और जो आज का टॉपिक है वो है टेस्ट डाटा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टेस्ट डाटा होता क्या है। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट आवर डाटा विद द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। फॉर दिस टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। ठीक है, और बस टेस्ट डाटा क्या होता है कि जब हमने अपना सोल्यूशन मुकम्मल कर लिया तो अब प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, तो अब हमारे पास जो भी डाटा इकट्ठा हुआ, अब हमें ज़रूरत है कि उसको हम चेक करें कि वो ट्रू है या नहीं, वो सही है, हमारा रिजल्ट है वो ठीक है या नहीं। तो उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है टेस्ट डाटा। ठीक है, टेस्ट डाटा विच हैज़ बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड फॉर यूज़ इन टेस्ट टिपिकली फॉर द कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी भी किस्म का टेस्ट आपके पास डाटा है, तो आपको उसको टेस्ट करने की डाटा है, आपको उसको टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है कि आया वो डाटा जो ट्रू है या नहीं है, मतलब उसका जो रिजल्ट है हमारे कंडीशन के मुताबिक, गिवन कंडीशन के मुताबिक वो सही निकला है या नहीं। ठीक है, तो सम डाटा में बी यूज इन कन्फर्मेशनरी वे। टिपिकली वी वेरीफाई डाटा इन अ गिवन इनपुट। जो हमारे पास डाटा होता है वो टिपिकली हम उसको इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट डाटा हमारे पास वो डाटा होता है जिसको डाटा को टेस्ट करने जो हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारा आउटपुट आई है, जो हमारी सोल्यूशन है वो ठीक है या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, मतलब टेस्टिंग की ज़रूरत जो इंपॉर्टेंस क्या है हमारी उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो टेस्टिंग इज एसेंशियल द पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हमें टेस्टिंग की जरूरत इस वजह से पड़ती है कि हम चेक करें कि हमारे प्रोग्राम में या हमारे सोल्यूशन में जो एरर्स हैं या डिफेक्ट्स हैं, तो उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है टेस्टिंग की। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। तो अब ऑब्वियसली हमारे सोल्यूशन में डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ठीक है, तो हमारी जो टेस्टिंग है तो उसको में क्या करती है, वो इसमें इम्प्रूविंग में मदद करती है। इफ़ वन सॉल्व, अब लेट्स सपोज अगर किसी बंदे ने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसके अब उस मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि उसकी उस प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन से कोई और प्रॉब्लम जो उससे रिलेटेड है उसको सॉल्व किया। जैसे फॉर एग्जांपल दिया कि हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ में भी इसको जब हमारा जो टेस्टिंग डाटा होता है जो कि हम कमर्शियली यूज़ करते हैं, यहाँ पर किसी बंदे ने एक फार्मूला क्रिएट किया है मैनेजमेंट सिस्टम के लिए या एक सोल्यूशन क्रिएट किया मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, तो उसका वो सोल्यूशन तमाम बैंक्स के तमाम मैनेजमेंट पर्सन पे अप्लाई होता है या तमाम मैनेजमेंट में जितना भी होता है उसमें अप्लाई होता है, हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसके सोल्यूशन में कोई फॉल्ट होगा तो उन तमाम के तमाम सिस्टम का तमाम उनका जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाएगा। दूसरा इसका है टेस्टिंग। अब आप लोग जब कोई कार लेते हो तो उसमें अगर आप एयर बैग्स वगैरह की फैसिलिटी है, एयर बैग उसमें है, तो और एयर बैग को हम टेस्ट करते हैं बार बार। उसके जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो चेक करती है कि वो एयर बैग की मतलब कि चेक होने की क्या स्पीड है। ठीक है, तो उसके मुताबिक उसको देखती है कितनी स्पीड के मुताबिक कितनी स्पीड के बाद एक्सीडेंट होने के कितनी देर के बाद वो जो हमारा जो एयर बैग है वो इजेक्ट हुआ है। तो उसके लिए वो एक डमी को यूज़ करते हैं जो कि आपने पॉसिबल है कि मोस्ट प्रोबेबली टीवीज़ वगैरह पे देखी हो, तो ड्राइविंग सीट पे एक डमी को बिठाते हैं, उसके बाद उसको एक्सीडेंट करवाते हैं जानबूझ के, तो फिर देखते हैं कि उनका जो एयर बैग है वो कितनी देर में इजेक्ट हुआ है, तो उसके मुताबिक फिर उसके जो है ना रिजल्ट को इशू करते हैं। तो ये हमारे पास ये भी टेस्टिंग की इंपॉर्टेंस हमें पता लगा कि जो ये हमारी किस तरह उस डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा कि हमारे पास किस टाइप का जो डाटा है, जो टेस्ट डाटा है हमारे पास किस टाइप का है कि हमें जो यूज़ करते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ प्रॉपर एंड सफिशिएंट टेस्ट डाटा इज़ वन ऑफ द की एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो अब हम हमारी जो क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन टेस्ट जो क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन है हमारे पास, इसको इंक्रीज़ करने के लिए हमारा जो टेस्ट डाटा है वो सफिशिएंट होना चाहिए और प्रॉपर होना चाहिए। तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वैलिड टेस्ट डाटा। तो वैलिड टेस्ट डाटा का मतलब ये है कि जो भी आपके पास टेस्ट डाटा है वो जो आपके पास डाटा है वो आपके सोल्यूशन को कंप्लाइज कर रहा हो। ठीक है, इट इज़ अ डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा है वो आपके सोल्यूशन के मुताबिक आपको गिवन किया हो, मतलब कि इन केस के आपकी जो एल्गोरिथम जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जो डाटा आपके पास है वो उस इनपुट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है,
फॉर एग्जांपल अगर आपका जो एल्गोरिदम है वो 1 से लेके 100 तक उसमें वैल्यूज़ हैं या सॉल्व कर रहा है, तो आप इफ़ ठीक है, तो जो उस 1 से लेके 100 तक का जो आपका एल्गोरिदम है उसके दरमियान कोई भी 1 से लेके 100 तक किसी भी आप नंबर को उठा लें तो वो आपके क्या होता है, वैलिड टेस्ट डाटा होता है। लेकिन अगर आप 1 से 100 के अलावा कोई नंबर उठाएंगे तो वो वैलिड टेस्ट डाटा में नहीं आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली जो आपका एल्गोरिदम डिज़ाइन किया आपने 1 से लेके 100 तक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया है, तो अगर आप 101 या 102 किसी भी नंबर को ले लेंगे जो कि 100 से बिलो 100 या 100 से बिलो नहीं होगा और 1 से अबव नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या आएगा, वैलिड टेस्ट डाटा नहीं होगा। दूसरा इसमें पॉइंट है इनवैलिड टेस्ट डाटा। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ चुके हैं कि इनवैलिड टेस्ट डाटा आपके पास क्या होगा, वो टेस्ट डाटा जो आपके एल्गोरिथम को कंप्लाइज नहीं कर रहा हो। ठीक है, इट इज़ अ टेस्ट डाटा दैट डज नॉट कंप्लाई विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम। जो आपकी इनपुट एल्गोरिथम आपकी जो इनपुट एल्गोरिथम है उसको कंप्लाइज नहीं कर रहा, उस पर अमल नहीं कर रहा, तो आपके पास क्या है, इनवैलिड टेस्ट डाटा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने अभी लिया था, इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर। अब आपके पास ये है कि अगर आपने किसी प्रोग्राम में इनपुट देनी है, अगर आपने एल्गोरिथम में इनपुट करनी है, तो आपका प्रोग्राम ये बात डिस्प्ले करे, ये मैसेज को ये डिस्प्ले करे, मैसेज आउटपुट करे कि जो आपने डाटा इनपुट किया है वो आपकी मतलब हमारे एल्गोरिथम के मुताबिक वो इनकरेक्ट है, वो एक मैसेज शो करे जो क्या करे, इफ़ द डाटा इज़ इररेलेवेंट इट शो द रेलिवेंट मैसेज नोटिफाइंग द यूज़र ऑफ इम्प्रॉपर इनपुट। ठीक है, वो यूज़र को ये बताया कि आपने इनप्रॉपर इनपुट इंसर्ट किया। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई डाटा लेना है जो आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म में है या नंबर की फॉर्म में है, तो आप उसमें अल्फ़ाबेट्स को ऐड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या होगा, इनवैलिड डाटा होगा। ठीक है, जब उसमें टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है बाउंड्रीज ऑफ टेस्ट डाटा। बाउंड्री ऑफ टेस्ट डाटा क्या होता है इसमें, अब सोल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, अब आपका जो सोल्यूशन होता है वो एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ के मुताबिक टेस्ट किया होता है कि मतलब लेट्स सपोज अगर आपने कोई मोबाइल लेना है, तो मोबाइल के मुताबिक अगर आपने मोबाइल पे अगर कोई वजन डलता है या मोबाइल की जो स्क्रीन पे स्क्रैचेस आती हैं या मोबाइल हमारे जो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर जाता है, तो वो हमारे पास तकरीबन 45 to 50 मैक्सिमम जाता है। ठीक है, 50 प्लस हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम जाता है। ठीक है, तो जो मोबाइल कंपनीज होती हैं उन्होंने ये टेस्ट किया होता है कि उन्होंने वो 50 पे रख के टेस्ट नहीं किया होता, क्योंकि ऑब्वियसली 50 तो लिमिट है, 50 प्लस भी की कंट्रीज़ में जाता है। ठीक है, तो वो उन्होंने जो इसको कंपनी मोबाइल को टेस्ट किया होता है वो उन्होंने 60 प्लस तक उसको चेक किया होता है कि अगर 60 प्लस या 70 तक उसका अगर टेम्परेचर चले जाए तो फिर भी हमारा फ़ोन जो है वो प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए। ठीक है, या अगर वो 60 प्लस जाता है तो क्या उसकी कंडीशंस होंगी, तो फिर वो क्या उसके बाद वो करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सट्रीम बाउंड्रीज पे हमने इसको टेस्ट किया होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो आपकी बुक में एग्जांपल है, अगर आपने इंटरेस्ट रेट फाइंड करना है अपने प्रिंसिपल आपके ये उसमें कॉमर्स में टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, तो आप क्या करते हैं, 0 से लेके वेरी ह्यूज अमाउंट तक उसका इंटरेस्ट रेट फाइंड करते हैं कि मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट रेट निकल सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक ईजी एग्जांपल दी थी कि अगर आप मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल का भी वो इसी तरह चेक करते हैं कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू तक, मतलब जो हमारे डेली रूटीन में हम उस पर नहीं अप्लाई होती उससे ज़्यादा तक वो उसको चेक करते हैं ताकि वो जो हमारा जो फ़ोन की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। अब ये देखिए आप रॉन्ग डाटा फॉर्मेट, इट इज़ अ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट ऑन एंटरिंग इनअप्रोप्रिएट डाटा। ठीक है, अब आपने इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन करना है कि अगर आपका कोई डाटा फॉर्मेट इनकरेक्ट हो रहा है, अगर कोई यूज़र इनकरेक्ट डाटा है आपके अंदर ऐड कर अपने प्रोग्राम के अंदर एल्गोरिथम के अंदर इनपुट कर रहा है, तो वो उसको मुताबिक जो मैसेज शो करे और बताए यूज़र को कि ये आप इनअप्रोप्रिएट डाटा एंटर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, गिवन एन अल्फ़ाबेट। अब आपने जैसे मैं प्रीवियस आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि अगर आपका प्रोग्राम है जो इनपुट ले रहा है अल्फ़ाबेट की और वहाँ आप नंबर ऐड कर रहे हैं, तो आपका प्रोग्राम को ये शो करना चाहिए कि एंटर इंटीजर नंबर और एंटर एन अल्फ़ाबेटिक नंबर आपके प्रोग्राम के मुताबिक या आपके प्रोग्राम के जो रिलेटेड जो भी आपकी इनपुट होगी उसके मुताबिक उसको आउटपुट देनी चाहिए। जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है वो है एब्सेंट डाटा। अब एब्सेंट डाटा हमारे पास इस सूरत में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगर आप प्रोग्राम चेक कर रहे हो या एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का नंबर है ये इस तरह का, अगर आप इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक दैट सोल्यूशन स्टिल वर्क इफ़ द नंबर इज़ लेस। फॉर एग्जांपल अगर आप एंटर कर रहे हो अपनी गाड़ी का नंबर, तो कुछ गाड़ी का नंबर 4 डिजिट में होता है, कुछ का 3 में होता है, कुछ का 2 में, कुछ का 1 में होता है। ठीक है, अगर आपका कार का अपना लाइसेंस प्लेट नंबर अपने किसी प्रोग्राम में ऐड करते हो, तो आपका प्रोग्राम इस तरह का बनाया जाए कि आप जो प्रोग्राम डिज़ाइन करो, आप जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करो, वो इस तरह का हो कि वो अगर 4 आए तो उसको भी वो नंबर उसके ऊपर भी टेस्टिंग करे, अगर 1 आए तो उसके मुताबिक भी उसको टेस्ट करे। ठीक है, अगर मतलब 1 आए तो उसके मतलब 3 इंटीजर उसमें खाली पड़े हुए तो उसके मुताबिक भी उसको टेस्ट करे। तो ये हमारे पास क्या होता है, एब्सेंट डाटा की चेकिंग होती है कि आपके प्रोग्राम में ये चेक किया कि उसमें एब्सेंट डाटा है, तो फिर भी उसके मुताबिक उसको रिएक्ट किया।
डेट्स क्लास, ये मेरा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।